नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीर्वाद में। आज के समय में हम सभी अपने भोजन को लेकर इस बात से तो काफ़ी जागरूक हो रहे हैं कि हमें कम प्रोसेस्ड और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर भोजन लेना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स की कमी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा मात्रा भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और उनकी कितनी कितनी मात्रा हमें अपने रोज़ के भोजन में लेनी चाहिए और किस किस भोजन पदार्थ में वो अधिक मात्रा में मिलते हैं, उनकी कमी से हमारे शरीर में क्या रोग हो जाते हैं और उनकी अधिक मात्रा जाने से भी हमें क्या रोग हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स है क्या? भोजन के कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर के विकास और वृद्धि में सहायता करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं और कार्य करने के लिए शरीर को पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति देते हैं। हमारे भोजन के मुख्य न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स। इन सभी के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी नेट पर या डिफरेंट बुक्स की सहायता से मिल जाएगी, लेकिन अधिकतर वो वहाँ इतनी डिटेल में होती है और भाषा इतनी तकनीकी होती है कि वो समझ ही नहीं आ पाता। तो हम आपको यहाँ एक ही साथ सभी के विषय में बहुत ही सरल भाषा में और केवल एक सामान्य मनुष्य को जितनी सामान्य सी जानकारी अपने लिए चाहिए उतनी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल खास तौर पर यंग जनरेशन में प्रोटीन को लेकर बहुत शोर है, तो आइए सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोटीन हमारे शरीर में कार्य क्या करता है। प्रोटीन हमारे शरीर में खून का, मसल्स का, त्वचा का, बालों का, नाखूनों का, इन सब का निर्माण करता है। शरीर का बेसिक ढांचा प्रोटीन ही बनाता है। प्रोटीन द्वारा ही शरीर में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, जिससे रोगों के प्रति शरीर की लड़ने की क्षमता का विकास होता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, बच्चों में ये लंबाई बढ़ाता है। कुछ एंजाइम भी प्रोटीन के ही बने होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। प्रोटीन शरीर में हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। आवश्यकता पड़ने पर इससे शरीर को ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा शरीर को मिलती है। शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का 1/3 भाग हमें प्रोटीन युक्त डाइट से लेना चाहिए। प्रोटीन हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। शरीर की एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाकर वो सभी सेल को जीवंत और एक्टिव रखता है। प्रोटीन लगभग 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिनमें से 9 प्रकार के एमिनो एसिड्स शरीर को भोजन के जरिए बाहर से लेने होते हैं, जिन्हें हम एसेंशियल एमिनो एसिड्स भी कहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर प्रोटीन को जमा करके नहीं रख सकता, इसलिए हमें अपने दिन के हर भोजन में थोड़ा प्रोटीन वाला भोजन हर समय ही लेना ठीक रहेगा और प्रोटीन हमें अलग अलग प्रकार के भोजन से लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के डेली नीड्स की। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, 2 से 3 साल के बच्चे के लिए 13 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, 4 से 8 साल के बच्चे के लिए 19 ग्राम, 9 से 13 साल के बच्चे के लिए 34 ग्राम, 14 से 18 साल के उम्र में गर्ल्स के लिए 46 ग्राम और बॉयज़ के लिए 52 ग्राम और एडल्ट्स के लिए ऑन एन एवरेज 46 से 63 ग्राम लगभग होना चाहिए। यहाँ हम ये भी बता दें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और बच्चे को दूध पिलाने वाली माओं के लिए थोड़ा और अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 65 ग्राम तक उनके लिए जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसा बताते हैं। एडल्ट के लिए मोटे मोटे तौर पर हम एक और तरीके से भी जान सकते हैं कि जितना भी उनका बॉडी वेट है उसके हिसाब से पर केजी 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता उनको होती है।
जैसे यदि किसी का वेट 50 किलोग्राम है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। यदि किसी का वेट 60 किलोग्राम है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। पर यहाँ आपको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। नंबर 1, प्रोटीन को लेकर हर समय बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हमारा दिन भर का भोजन बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हमें पर्याप्त प्रोटीन अपने आप ही मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रोटीन की जितनी ज़रूरत बताई गई है वो केवल एक अनुमान है। हर बच्चे और बड़े के शरीर की बनावट और उसके एक्टिव रहने की विभिन्नता के आधार पर ये ऊपर नीचे हो सकता है। और जब हम बात करते हैं बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की, तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम अंडरवेट या ओवरवेट तो नहीं है। तो जेंडर वाइज और एज वाइज हमें हमारे सही स्टैंडर्ड वेट का ज्ञान होना भी चाहिए। इसके लिए एक आइडिया हम आपको दिए दे रहे हैं। मेल्स के लिए कितनी हाइट के लिए कितना बॉडी वेट होना चाहिए ये आप चार्ट में देख पा रहे हैं, और फीमेल्स के लिए कितनी हाइट पर कितना वेट होना चाहिए लगभग ये आप अब देख रहे होंगे चार्ट में। अब बात करते हैं कुछ प्रोटीन रिच फूड्स की। कॉमन फूड आइटम्स में पर 100 ग्राम लगभग कितना प्रोटीन होता है ये आप विभिन्न चार्ट्स के माध्यम से देख रहे हैं। अब बात करते हैं शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाने पर क्या क्या रोग या क्या क्या कमी हो सकती है। प्रोटीन की कमी से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ निर्माण कम हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द हो जाता है। नाखूनों का टूटना, बालों का बेजान, रूखा और कमज़ोर होना, बच्चों की लंबाई कम बढ़ना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये सब प्रोटीन की कमी से होते हैं। जब भोजन में प्रोटीन कम लेते हैं तो शरीर में से या हड्डियों में से प्रोटीन लेने लगता है, जिससे मसल्स या मांसपेशियों और जोड़ों और हड्डियों में दर्द और कमजोरी आती है। अब हम करेंगे वो सबसे खास बात जिस पर आमतौर पर कोई जानकारी नहीं दी जाती या कोई चर्चा नहीं होती। अब हम बात करेंगे इस बारे में कि यदि शरीर में सामान्य आवश्यकता से अधिक प्रोटीन हो जाए तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम या क्या क्या रोग हमारे शरीर को हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बताते हैं कि प्रोटीन अधिक होने से शरीर में कीटोन्स नामक एक विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा पानी शरीर से निकल जाता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो जाता है और इससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना और सांसों में बदबू आना जैसी समस्याएं बन जाती हैं। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रिच डाइट लेने से किडनी के काम पर भी बहुत दबाव पड़ता है, जिससे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मूत्र में कैल्शियम की मात्रा शरीर में से सामान्य से कम निकलती है और ये एक्स्ट्रा कैल्शियम लंबे समय तक इकट्ठा होते होते किडनी में पथरी के रूप में जमा हो जाता है। इसके साथ ही भोजन में अधिक प्रोटीन लेने से कब्ज की समस्या भी हो जाती है और हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन के बारे में आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। स्पेशली जिम जाने वाले बच्चों के लिए हमने एक घरेलू देसी नेचुरल हाई प्रोटीन डाइट का एक वीडियो भी बनाया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और इसके अगले पार्ट में हम देंगे कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में सारी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।